बचेगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा, का। बीजेपी पर एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यूपी की वो ही तय कर रही है कि विपक्ष में कौन रहे। ये लोग ना आपस में लड़ रहे हैं, ये अपनी कर्म से, अपनी करनी से, अपने कुकृत्यों से आज रसातल में जा रहे हैं। जो भी लोग हैं, प्रियंका जी को लखीमपुर दिखता है, बड़ी अच्छी बात है। प्रियंका जी को पालघर नहीं दिखना चाहिए था, वहां उनकी सरकार है। किस प्रकार से निर्दोष साधुओं को घेर करके मारा गया, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हृदय में जरा सा भी भावना आई? कांग्रेस कह रही है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं चली गई? राजस्थान के बीकानेर का आप सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं गई वहां पे? बीजेपी कहीं भी ऐसे कार्यक्रमों में जाकर किस तरह से काम नहीं करती। हम कभी भी लाशों पे राजनीति नहीं करते। सबसे बड़े अखिलेश यादव हैं बीजेपी के लिए देखिए, 2022 के लिए। हम तो कुछ नहीं जानते कि कौन है कौन नहीं है। हमारे लिए हमारा जो एक परिकल्पना है नरेंद्र मोदी जी की, विकसित उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उस पे जा रहे हैं। जो लोग कभी मंदिर के लिए लोगों को गोली मरवाते रहे हैं, जो लोग कभी केवल एक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, 12-12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उन लोगों से हम क्या, हमें कोई भय है? मनोज तिवारी जी, यूपी में क्या करने वाले हैं? यूपी इलेक्शन से पहले क्या क्या भूमिका आपकी? हम तो हर शहर गांव जाने वाले हैं। अभी हम सिद्धार्थनगर गए हैं, हम बस्ती गए हैं, जैसा हमने बताया कुछ और जगह। हम जहां भी जा रहे हैं, हमारा सिर्फ एक कहना है कि बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश उत्तमता की ओर बढ़ा ये बताइए, है। मनोज तिवारी है कहाँ के? इंडिया दिल्ली, के। यूपी, बिहार? मैं अगर भारत का हूं तो ये काफी नहीं है। कहाँ की राजनीति भाती है आपको? देखिए, हम सब देशवासी, जहां हमारे अलग अलग प्रदेश हैं। मेरा जन्म हुआ बनारस के कबीर चौरा हॉस्पिटल में, कोई आगे पीछे नहीं था। हमारी माँ को लेके बाबूजी आए थे और 3 दिन के बच्चे को लेके गांव भी गए थे। पता नहीं, हमको पूछते हैं माँ से कि हमको रोग हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं रिएक्शन हुआ। मैं बिहार में, मेरा गांव है जहां मेरा पिताजी का पुश्तैनी स्थान है। हम लोग मूलतः हम लोग कन्नौजिया ब्राह्मण हैं। हम लोग कन्नौज से, कानपुर से माइग्रेटेड हैं। और अब हम बिहार में, मेरा गांव है, 225 बीघा खेत है, उसमें भी हम लोग अच्छी खेती करते हैं और इस समय बहुत राजनीति अच्छा उत्तर प्रदेश महसूस से कर शुरू करके दिल्ली की तरफ कैसे चले आए? मन नहीं करता कि वापस यूपी जाया जाए? अब तो दिल्ली के लोगों को ही तो 14 में सवाल करना चाहिए था ना कि मनोज तिवारी आइल बा, स्वीकार करोगे कि नहीं। अब तो स्वीकार कर लिया, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। मनोज तिवारी को क्या भाता है? हमें देखिए, हमारे देश का हर कोना 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 सोना लगता है। यूपी की राजनीति के लिए क्या मनोज तिवारी को गियर चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली और यूपी की राजनीति में बहुत अंतर है। हमको कोई गियर चेंज करना नहीं है, हम अच्छे गियर में चल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हम जनता के जन भावनाओं के अनुसार ही चलते हैं और तभी हम लोगों को सफलता मिलती है। इन्हीं मुश्किलातों की वजह से अध्यक्ष का पद भी गया। नहीं, मैंने तो अध्यक्ष पद पूरा किया, 6 महीना ज्यादा लिया। ये आम आदमी पार्टी वाले जो आप भाषा बोल रही है ना, ये आम आदमी पार्टी की भाषा हम तो है। अपनी भाषा, हम तो अपनी भाषा बोल रहे सवाल हैं। है, ये लोगों ये की भाषा उनकी है जो कहते हैं कि हटा दिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल परमानेंट अध्यक्ष हैं जब तक जिंदा रहेंगे। यहाँ हमारा अध्यक्ष हर 3 साल के बाद बदलता है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या जिला अध्यक्ष हो, या मंडल अध्यक्ष हो, या बूथ अध्यक्ष हो। अच्छा, रवि किशन परशुराम, आप अंगद, इरादा क्या है? सबकी अपनी अपनी भूमिका है। ये तो अभिनय की दुनिया की बात है ना। देखिए, हम रामलीला को समर्थन दे रहे हैं, उस पे भी विपक्ष जो है फोटो लगा के बोलते हैं तो नाटक ही करते रहते हैं। जिसको तुम नाटक समझते हो ना विपक्ष के लोगों, इसी को नाटक समझते हुए आपने भगवान श्री राम के मंदिर को 500 साल रोका। हम उसको नाटक नहीं समझते, हमारी आस्था है। आई वांट टू सपोर्ट रामलीला, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि चोट लगी सफदरजंग और उसके बाद रामलीला पहुंच गया अयोध्या। तो उनको खुशी होती कि मैं बेहोश हो जाता, गिर जाता, मर जाता, तब उनको खुशी हो, चैन मिलता। मतलब मैं गिरने के बाद भी स्वस्थ हूं, मैं थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरा सीटी स्कैन ठीक आया, तो उनको बड़ी दुख है। योगी जी दोबारा आ रहे हैं क्या? इसमें कोई शक ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी भारतीय जनता पार्टी की होने लेकिन वाली। इस बार मुश्किलें
कांग्रेस, एसपी, ओवैसी भी आ गए, राजभर भी आ गए, कुछ समीकरण कुछ बिगड़ता दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बा कि जीत हमनी के ही हुई, बीजेपी के हुई, इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह का बा? भाई सड़कों का जाल बिछा है, दो दो नया एम्स खुला है, गन्ना का मूल्य मिला है, हो किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, और पाप की कमाई पे बुलडोजर चलेगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फिडेंट। एसपी का कुनबा टूटा, फायदा बीजेपी को हुआ। अब चाचा भतीजा अपने अपने रथ पर सवार होकर निकले हैं और भविष्य में ये है कि दोनों मिल भी सकते हैं। बात ये नहीं कि टूटा, बात ये है कि भतीजा अपने चाचा का भी नहीं हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का क्या होगा? तो चाचा का हो जाए तब क्या होगा? अब तो दिखाने के लिए हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो सच्चाई वो तो देख चुकी है ना उत्तर प्रदेश की जनता। ओवैसी जी आ चुके हैं यहाँ, पूरे एक्टिव हैं, अयोध्या, फैजाबाद उनको नजर आता है और ऐसे तमाम चीजें। ओवैसी जी जो है ना वो समाज के लिए बड़ी घातक है। वो जो हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं ना, वो एक ऐसा अपराध कर रहे हैं जो हमारी देश की जो एक कौमी एकता है उसको छेड़ रहे हैं। ओवैसी बांटते हैं, फायदा बीजेपी को होता है। हम ऐसे बंटवारे से कभी फायदा नहीं लेना चाहते हैं, जो ओवैसी की सोच है। हम बार बार उनको कहेंगे और उनको बार बार धिक्कारेंगे ऐसी सोच के लिए। ओवैसी की जो सोच है वो